हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेड इजी एक्सचेट। हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड बेसिक फार्मूला का हम लोग कंप्लीट सेट पढ़ चुके हैं। उस वीडियोस में आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे फार्मूले को बहुत ही विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन किया गया है। उस वीडियोस में आपको यह बताया गया है कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को बिना रटे हुए कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट फ्रेंड का एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोग एग्जाम्पल 1 to 8 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि tan थीटा का वैल्यू a/b है। आपको a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और उस राइट एंगल ट्राइंगल का, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे पहले साइड पता करेंगे, कौन सी साइड P, कौन सी साइड B और कौन सी साइड H होता है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम ABC रख दिया गया है। ओके, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और हम लोग पढ़ चुके हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस कर्ण कहेंगे, जिसको H लिखा जाएगा। इसमें इस वाले एंगल को रेफरेंस एंगल थीटा लिया गया है। अब रेफरेंस एंगल थीटा यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन रेफरेंस एंगल थीटा जिसको मानेंगे उसके सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर P लेना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर रेफरेंस एंगल थीटा ले रहे हैं तो इसका सामने वाली भुजा, इसको परपेंडिकुलर P लिखेंगे, जिसको हिंदी में लंब कहा जाता है। और जो तीसरी भुजा बच जाती है उस भुजा को बेस B लिखा जाता है, जिसको हिंदी में आधार कहते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहला काम क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। उस राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों भुजाएं P, B और H को अच्छे से लिख लेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि tan थीटा का मान, tan थीटा इज इक्वल टू a/b है। tan थीटा इज इक्वल टू a/b है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। सवाल में दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू a/b। tan थीटा इज इक्वल टू a/b। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P/B होता है। tan थीटा इज इक्वल टू P/B और P/B का आपको जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है a/b। इस तरीके से जो B का वैल्यू है tan थीटा P/B, इस तरीके से जो P का वैल्यू है वो P का वैल्यू यहाँ पर a दिया गया है, P बराबर a है, और B का वैल्यू यहाँ से B ही है, B का वैल्यू B है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड आपको पता चल चुका है, P और B। P का वैल्यू P है और B का वैल्यू B है। तीसरा साइड नहीं पता है जो H है। इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में H इज इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का वैल्यू क्वेश्चन में आपको a दिया गया है तो a का स्क्वायर करेंगे प्लस
बी का वैल्यू क्वेश्चन में बी ही दिया गया है तो यहाँ पर बी का स्क्वायर लिखेंगे। इस तरीके से एच का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है। हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। लिख लेते हैं ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, राइट। ए के लिए आप ए ही यूज करेंगे इनटू साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता है, साइन थीटा पी बाई एच। माइनस बी के लिए बी यूज किया जाएगा और कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच होता है। डिवाइड ए के लिए ए यूज करेंगे, मल्टीप्लाई साइन थीटा पी बाई एच प्लस बी के लिए बी यूज करेंगे और कॉस थीटा बी बाई एच। अब देखना यहाँ पर यह है कि ए के लिए ए और पी का वैल्यू वहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, पी हम लोग का आया है ए। अब ए के लिए ए लिखेंगे, मल्टीप्लाई पी का वैल्यू यहाँ से ए यूज़ करेंगे, पी के लिए ए डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू आया है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस है, माइनस यूज़ करेंगे, बी के लिए बी लिखेंगे और बी यहाँ जो है बेस, बेस का वैल्यू भी वहाँ पर बी ही दिया गया है, बाई एच का वैल्यू है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड के लिए अब डिवाइड साइन यूज करेंगे, यहाँ पर ए के लिए ए ही लिखना होगा, ए इंटू पी का वैल्यू ए डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी के लिए बी यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बी के लिए बी दिया गया है और एच का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से आपको भिन्न का जोड़ बनाना है, ऐड करना है, सिंपल। तो हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर एलसीएम निकालते हैं तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में काटेगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर, माइनस के लिए माइनस। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में कटेगा और 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर बाई, इन दोनों का फिर से एलसीएम निकालेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम सेम रहेगा। एलसीएम यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे इसको कट करेंगे 1 टाइम में और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, प्लस के लिए प्लस, फिर इससे इसको कट करेंगे 1 टाइम में और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा बी स्क्वायर। अब ये है आपको यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई और ये उल्टा हो जाएगा तो इसको लिखेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा? फाइनली आपका आंसर मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको आंसर आ गया। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, तब sin थीटा माइनस 1/10 थीटा बाई
2 tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ए, बी और सी। यहाँ पर 90 का एंगल बनता है और 90 के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस एज कहते हैं, इसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है। अगर इसको रेफरेंस एंगल लेंगे तो रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर पी कहते हैं, जिसको हिंदी में लंब कहा जाता है। और जो तीसरी भुजा बच जाती है उसको बेस बी कहा जाता है, जिसको हिंदी में आधार कहते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल का नेमिंग कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो आपको निकालना है sin थीटा माइनस 1/tan थीटा बाई 2 tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले आप क्या करिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल का पी, बी और एच के वैल्यू को निकाल लीजिए। आपको दिया गया यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। 3/5 cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू b/h। cos थीटा b/h और वैल्यू क्या दिया है, वैल्यू आपको दिया गया है 3/5। 3/5 तो b का वैल्यू जो है, आपको b का वैल्यू 3 दिया गया है। आप यहाँ पे लिखिए b इज इक्वल टू 3 और h का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है 5। h इज इक्वल टू 5। दो साइड पता चल गया है, h और b। जो तीसरी साइड p है वो नहीं पता है, हम लोग p का वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, p इज इक्वल टू √h² माइनस b²। ये सारे फॉर्मूले को इंट्रोडक्शन के वीडियोस में आपको बताया गया है। h का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस b का वैल्यू 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 5 25 होगा माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। 25 में अगर 9 आप माइनस करते हैं तो वैल्यू आएगा 16 और 16 का √4 होता है। तो इस तरीके से तीसरी भुजा P भी पता चल चुका है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में दिया गया है sin थीटा माइनस 1/tan थीटा, sin थीटा माइनस 1/tan थीटा 2 tan थीटा का वैल्यू निकालना है। ओके, sin थीटा के लिए अब sin थीटा ही यूज़ करेंगे। sin थीटा है माइनस 1/tan थीटा को आप लिखेंगे cot थीटा। 1/tan थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा। 2 के लिए 2 यूज़ करेंगे और tan थीटा रहेगा। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू p/h माइनस cot थीटा क्या होता है, cot थीटा tan का उल्टा होता है और tan थीटा p/b, तो इसका उल्टा हो जाएगा b/p। बाई 2 के लिए 2 यूज़ करेंगे और tan थीटा p/b। p के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है 4, अब 4 यूज़ करेंगे बाई h का वैल्यू है 5 माइनस b का वैल्यू है 3 लिखा जाएगा बाई p का वैल्यू 4 बाई 2 के लिए 2 इंटू p/b।
P वैल्यू है 4 और B का वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करना है। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 5 4 जा 20। अब इसको कट करेंगे, 5 से 20 को 4 टर्म में कटेगा और 4 4 जा 16 माइनस। अब 4 से 20 कट करेंगे, 5 टर्म में कट होगा, है ना। 4 5 20, 4 5 जा 20 और जो 5 आया है 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 8 होगा बाई 3। 16 माइनस 15 करेंगे तो 1 बाई 20 आता है। 16 माइनस 15 1 बाई 20, ये डिवाइड के लिए डिवाइड यूज करेंगे और 8 बाई 3 बनेगा। 1 बाई 20 को 1 बाई 20 लिखिए, 1 बाई 20, ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई बनेगा और 8 बाई 3 बनेगा 3 बाई 8। इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 और 20 इंटू 8 160। ये क्वेश्चन नंबर आपको 10 का वैल्यू आ गया है 3 बाई 16, जिसमें आपको फाइंड आउट करना था, दिया था cos थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 5, फाइंड आउट करना था sin थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा बाई 2 tan थीटा, जिसका वैल्यू आ गया है 3 बाई 16। अब अपने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है आपको साइन ए का वैल्यू 1/3 है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस tan इंटू सेक निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया आपको, इस राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी। यहाँ पर 90 का एंगल बनता है 90 डिग्री, और हम लोग लगातार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि 90 जो एंगल है 90 के सामने वाली भुजा को 90 के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस एच कहते हैं, इसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है। अगर आप इस एंगल ए को रेफरेंस एंगल लेते हैं तो रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा जो इसका सामने ये बन रहा है, इस भुजा को परपेंडिकुलर पी कहेंगे, जिसको हिंदी में लंब कहा जाता है। और जो तीसरी भुजा बन जाती है उसको बी कहेंगे, जिसको हिंदी में आधार कहा जाता है। क्वेश्चन में दिया गया है साइन ए का वैल्यू 1/3, साइन ए इज इक्वल टू 1/3। अब इसके हेल्प से आप एक समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, साइन थीटा पी बाई एच, और वैल्यू आपको दिया गया है 1/3। तो पी का जो वैल्यू है, पी का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया गया है, पी का वैल्यू 1 है, और एच का यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है एच का वैल्यू 3 है। आपको तीसरी भुजा बी नहीं पता है, बी को फाइंड आउट कर लेंगे। बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, एच है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस पी का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ओके, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 9 माइनस 1 करते हैं तो 9 माइनस 1 8 आता है। अब 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब दो के लिए आप 1 2 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, 1 2 बाहर आ जाएगा और सिंगल 2 रूट में रहेगा। तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ गया 2√2। तो b का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है 2√2। क्वेश्चन में दिया गया है आपको cos a इंटू कॉस ए के, cos a इंटू कॉस ए के, cos a इंटू कॉस ए के प्लस tan a इंटू sec a का वैल्यू निकालना है।
tan A इंटू सेक A का वैल्यू निकालना है। cos A का फॉर्मूला होता है b/h, cosec थीटा इज इक्वल टू b/h इंटू cosec थीटा का फॉर्मूला होता है cosec थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो इसका फॉर्मूला होगा h/p, h/p प्लस के लिए प्लस। tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, p/b इंटू सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक जो है रेसिप्रोकल है cos का, cos थीटा क्या होता है b/h, इसका फॉर्मूला होगा h/b, h/b। ये h और h आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा b/p, b/p। b का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2√2 बाई p दिया गया है वहाँ पर 1 प्लस p है वहाँ पर 1 बाई b है 2√2 मल्टीप्लाई h के लिए 3 यूज़ करेंगे, 3 बाई b हो गया 2√2। इसको सॉल्व करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2√2 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2 तो केवल 2 आएगा। इस तरीके से आपका वैल्यू आ रहा है 2√2 प्लस 3/8, 2√2 प्लस 3/8। 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16√2 प्लस 3/8। ये आपको वैल्यू आ गया है क्वेश्चन नंबर 11 का, जिसमें दिया गया था साइन A इज इक्वल टू 1/3, तो cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A का वैल्यू निकालना था। इसको सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल में P, B और H को फाइंड आउट किए और उसके बाद इस वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये सारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। जिस भी किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन में या फॉर्मूले में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के इतना, आज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये सारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। जिस भी किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन में या फॉर्मूले में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।